है ना। और उंगली जब उठाता है तो सच उठाना। तू गलत बोलता है, गलत प्रचार करता है, तेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक चुकी। अब तू चौथे नंबर पे रहेगा अल्लाह के फजल करम से। तू बोलता है ना कि मैं दुआओं से चुन के आया, मैं दुआओं से चुन के आया। अल्लाह ताला ने तेरे को और माँ बहनों की दुआओं से 2 बार जिता दिया। अब लेकिन जो तेरे को अल्लाह ताला भी गिराएगा, तेरे को हराएगा। और माँ बहनों की बदुआ तेरे को इतनी है, कोर्ट में से हाथ तोड़ तोड़ के, उंगलियां तोड़ तोड़ के बदवा दी, तो तू उन बदवाओं से अब गिरेगा और तू नस्त नाबूद हो जाएगा। ऐसा मैं स्पष्ट आपसे कहता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या विषय है, क्या देखिए, शहरियान औरंगाबाद तालुका और सभी जिले को मैं बताना चाहता हूं कि 13 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं और हम लोग पूरे तालुके, पूरा जिला सब तरफ घूम रहे हैं, शहर घूम रहे हैं। लोगों में उत्साह है, उत्साह का वातावरण है और लोग चाहते हैं कि चेंज चाहते हैं लोग। और लोगों का ये बोलना है कि पिछले 25 साल में पूरे जिले का, पूरे तालुकों का और शहर का विकास हुआ नहीं। तो मैं विकास के लिए खड़ा हूँ। 3 समस्या तालुकों में बहुत गंभीर है: पानी, लाइट और शिक्षण, एजुकेशन। एक टीचर 5-5 क्लास को पढ़ाती है और पानी तो वहाँ है ही नहीं, और लाइट 6-6 घंटे, 5-5 घंटे चल जाती है इसमें, जिसमें शेतकरी का भी नुकसान होता है। तो मैं अल्लाह के फजल करम से मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर चुनकर आता हूँ तो ग्रामीण की तीनों समस्या सॉल्व करने का काम करूँगा। दूसरी बात मैं बता दूँ, शहर औरंगाबाद के अंदर टूरिस्ट प्लेस इतने हैं, जैसे अजंता होगा, एलोरा होगा, दौलताबाद फोर्ट होगा, बेबी का मकबरा, पानसकी, यहाँ अनेक फंड होता है, लेकिन इन लोगों का उधर ध्यान जाता नहीं, क्योंकि हमारे पास पूरे वर्ल्ड से टूरिज्म आता है। टूरिज्म को यहाँ फैसिलिटी क्या है? किसी भी किस्म की फैसिलिटी नहीं है। हजारों करोड़ रुपए फंड पड़ा हुआ है, उसको लाने की इन्होंने कोशिश नहीं की। मैं लेकर आऊंगा और टूरिज्म को बढ़ावा दूंगा। टूरिज्म को अगर बढ़ावा देंगे तो लोग जो बेरोजगार है, नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा। इन्होंने कोई नए कारखाने नहीं लाए, नई कंपनीज नहीं लाए, लोगों को आज बेरोजगार हर तरफ घूम रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि हर लोग को रोजगार मिले, जो बेरोजगार है उनको, और जो माँ बहनें मेरी घर में बैठी है उनको अनेक योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम की है, उनको लाभ दिलाने का कोशिश करूंगा। जिनको लोन चाहिए, माँ बहनें जो काम करना चाहती है, कोई उद्योग बनाना चाहती है, तो जितने भी स्कीम है गवर्नमेंट के और बैंक से लोन मिलता है, मैं उन माँ बहनों को लोन दिलाने की कोशिश करूंगा और उनका भी हमेशा के लिए साथ दूंगा और साथ में रहूंगा, ऐसा मैं कहता हूँ। मेट्रो ट्रेन के बारे में क्या है? देखो, मेट्रो ट्रेन अभी हमारे पास में ब्रॉडगेज हुआ नहीं, हमारे पास में मेट्रो ट्रेन अभी इसलिए नहीं चल सकती है। और मैं सबसे पहला काम, इससे पहले भी मैंने बताया कि ब्रॉडगेज, डबल पटरी, ट्रिपल पटरी बनाने का काम करूंगा। और एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का पूरा मैं 5 साल के अंदर वादा करता हूं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ से सिर्फ हज के लिए फ्लाइट जाती है, मैं पूरे वर्ल्ड के लिए यहाँ से फ्लाइट जाना और पूरे वर्ल्ड से फ्लाइट यहाँ आना, ये नियोजन करके मैं लोकसभा में अगर जाता है तो मैं ये आवाज उठाकर उस पर बिल डाल के पास करके मैं एयरपोर्ट भी और ट्रेन भी बनाने की कोशिश करूंगा। शहर का सबसे मेन मसला पानी का है, उसको क्या कहते हैं? देखो, पानी का मसला तो ये मैंने इससे पहले भी बोल दिया। जो हमारी 720 कोटी की योजना थी वो आज 28 कोटी की हो गई, 2800 कोटी की हो गई, जो 720 कोटी की थी। आप देख लो, 20 साल से चंद्रकांत खैरे खासदार था, 5 साल से ये शक्ति कपूर खासदार था, तो इसने भी 5 साल में कुछ किया नहीं। लोगों के दुख दर्द इसको मालूम नहीं, लोगों के सुख दुख में ये भी नहीं गया, चंद्रकांत खैरे भी नहीं गया। आज योजना 2800 करोड़ की हो गई। और अगर अल्लाह के फजलो करम से मैं चुन के आता हूँ, आप लोगों का साथ रहा, माँ बहनों का साथ रहा, दलित समाज का साथ रहा, ओबीसी समाज का, धनगर समाज का, क्रिश्चियन समाज भी मुझे पाटिंबा दिया, वो भी लोग मेरे साथ है। और अगर मैं चुनकर आता है तो पहले 4 महीने के अंदर ये पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ये आपके माध्यम से मैं शहरान औरंगाबाद को ये बताना चाहता हूं कि मैं 4 महीने के अंदर ये पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि फडणवीस ने भी यहाँ हंडों का मोर्चा निकाला था पूरे लेडीज के साथ। हालांकि ये सीएम रह चुके, डिप्टी सीएम रह चुके, लेकिन इनका काम सिर्फ लोगों को कैसे उकसाना, कैसे लोगों को भड़काना, कैसे जातिवादी फैलाना, इस टाइप से काम करके पिछले 20 साल से वो खासदार चुन के आ रहा था और 5 साल से ये। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मैं विकास पुरुष के नाम से जाना जाता हूँ, क्योंकि मैं 25 साल से कारपोरेटर हूँ।
3 बार शहर का विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूं। अनेक मस्जिदें रोड वाइंडिंग में जा रही थी, मैंने मस्जिदें बचाने का काम किया, मैंने दरगाहें बचाने का काम किया। कब्रस्तानों को फैसिलिटी नहीं मिलती थी, अनेक सारी फैसिलिटी आज कब्रस्तान को जितनी मिलती है वो मैंने करवा के दिया पहला विरोधी पक्ष नेता बनने के बाद। दूसरी बात, शमशान को शमशान जोगी देते थे वो, तो मैंने प्रस्ताव डाल के प्रस्ताव मंजूर करके आज अल्लाह के फजलो करम से हर कब्रस्तान पे एक एक वॉचमैन है। वो अल्लाह के फजलो करम से वो देखरेख करते, साफ सफाई करते। जो लोग जैसे वहां पर गलत काम करते थे या कोई कुत्ता घुस जाता था, गंदगी वहां होती थी, तो आज वो सारे वॉचमैन कब्रस्तान की हिफाजत कर रहे हैं और उनको सारा कारपोरेशन के अंदर से पेमेंट मिलती है। इस तरह के हमने शहर में काम किया है, ऐसा हम बताते हैं आपके माध्यम से। किरारपुरा राम मंदिर दंगल में अफसर खान का नाम काफी सुर्खियों में रहा है, क्योंकि अफसर खान ने काफी बच्चों की जो है तो जमानत की, इसके ऊपर क्या कहें? देखिए, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने मेरे से काम लिया। अफसर खान की कोई हैसियत औकात नहीं, अल्लाह ने मुझे खड़ा करा, अल्लाह ने मेरे से काम लिया। और मैंने हर कोई अपने रिश्तेदार रहो या कोई भी रहो, मैंने कौम और मिल्लत के नौजवान साथी जो जेल में थे और मेरी माँ बहनें चक्कर खा के कोर्ट में गिर रही थी, रमजान का पूरा महीना था, मुझसे देखा नहीं गया, क्योंकि मैं कौम और मिल्लत के काम करता हूँ और मुझ में भी जज्बा है। और जज्बे के तहत मैंने मेरी जितनी प्रॉपर्टी है, मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे दामादों की, मेरे भतीजों की, सबकी प्रॉपर्टी मैंने कौम और मिल्लत के नौजवान साथियों के लिए दे दिया। और मैं कौम और मिल्लत के लिए जब भी कोई भी जरूरत पड़ती है तो अफसर खान हमेशा डटा हुआ है और हमेशा डटा हुआ रहेगा। 64 बेल हमारे घर ने लिया, मेरे मित्र मंडल ने, मुजीब खान मेरे भाई 6 मुजीब खान भी, उन्होंने 5 बेल ली, उनके भाइयों ने 2 बेल ली, हमारे भांजों ने बेल लिया, हमारे भतीजों ने बेल लिया, हमारे बड़े भाई के दामादों ने बेल लिया। तो ऐसा हमने सारे बच्चों को बाहर लाने का काम किया। और हम जब तक हमारी जान में जान है, हम में दम है, हम कौम और मिल्लत के लिए लड़ते रहेंगे और कौम और मिल्लत का काम करते रहेंगे, ऐसा हम बताते हैं। शहर को सिर्फ स्मार्ट सिटी कहा जाता, पर जगह जगह गंदगी और खड्डे देखे जाते हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन करे आपने। स्मार्ट सिटी के जितने भी ये रोड बन रहे हैं, वो कहते हैं ना, हलवाई की दुकान पे दादा की फातिया। तो ये एमआईएम वालों ने जितने भी स्मार्ट सिटी के रोड, और इवन शक्ति कपूर खासदार भी वहां जाके नारियल फोड़ रहा, पार्टी लगा रहा है, ये स्मार्ट सिटी का काम है, ये सब लोग जानते हैं। और मैं खुद कारपोरेशन में हूँ, स्मार्ट सिटी में इनका कोई रोल होता नहीं, लेकिन हम वो बोलते हैं कि हमने ये रोड लाया, हमने वो रोड लाया, हमने इधर से रास्ता बनाया। अरे ये रास्ते बनाना, रोड करना, ये कारपोरेटर का काम है, खासदार शक्ति कपूर का काम नहीं है। लोगों की दिशा भूल मत कर, लोगों की दिशा भूल करके तू अगर हीरो बनना चाह रहा होगा तो जीरो है। जनता की भी नजर में जीरो है, हमारी भी नजर में जीरो है, और अनेक लोगों के नजर में जीरो है। तू धोखेबाज है, तू धोखे के सिवा 10 साल में कुछ नहीं किया। वक्फ बोर्ड का आवाज उठाया, वहां पैसे खाया, चुप बैठ गया। देशी दारू का आवाज उठाया, वहां 5 लाख रुपए महीना बन लिया, चुप हो गया। वाइन शॉप की आवाज उठाया, वहां 5 लाख रुपए महीना बन दिया, आवाज बंद कर दिया। गुटके में एक मारवाड़ी के पास रेड मारा, अनवर के साथ इधर पार्टनर रहा, बाहर विदेश भी गया था, अनवर गुटका किंग के साथ ही गया था वो। मैंने सभागृह के अंदर भी बोला, ऑथेंटिक बोला। रीति का धंधा पूरा उसका है, बायोडीजल का धंधा 3-3 लोगों के साथ वो करता है, वो पार्टनर है। अनेक नंबर 2 के धंधे ये करता है और लोगों पे उंगली उठाता है। अरे भाई, जब लोगों पे तू एक उंगली उठा रहा तो 4 तेरे तरफ है ना। और उंगली जब उठाता है तो सच उठाना। तू गलत बोलता है, गलत प्रचार करता है, तेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक चुकी। अब तू 4थे नंबर पे रहेगा अल्लाह के फजल करम से। तू बोलता है ना कि मैं दुआओं से चुन के आया, मैं दुआओं से चुन के आया। अल्लाह ताला ने तेरे को और माँ बहनों की दुआओं से 2 बार जिता दिया। अब लेकिन जो तेरे को अल्लाह ताला भी गिराएगा, तेरे को हराएगा। और माँ बहनों की बदुआ तेरे को इतनी है, कोर्ट में से हाथ तोड़ तोड़ के, उंगलियां तोड़ तोड़ के बदवा दी, तो तू उन बदुआओं से अब गिरेगा और तू नस्त नाबूद हो जाएगा, ऐसा मैं स्पष्ट आपसे कहता हूँ। वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए क्या रहेगा जो बड़े बड़े धारकारियों ने अपने कब्जे में लिया? देखो, बड़े बड़े धारकार है क्या, ये इनने खुद ले लिया ना। पैठन रोड पे ले लिया 32 एकड़, पीसा देवी पे ले लिया 22 एकड़, नासिक में ले लिया, पूना में ले लिया। ये यतीम यसीर बेसहारों को वक्त किया जाती है जमीन, ये वो भी नहीं छोड़ता। अब इसने कहा था कि धन्ना सेठों को लॉकअप में डालूंगा, एफआईआर बैठ के फाड़ूंगा, यहाँ पर गरीबों के मकान बनेंगे, गरीबों की दुकान बनेगी। कहाँ है? 7 करोड़ आते मुंह बंद, झूठा कोरोना बोल के वहां पे जाके एडमिट हो गया और 7 करोड़ लेके खामोश बैठ गया। आप इसका काम, इसका धंधा लोगों को ब्लैकमेल करना है, ब्लैकमेल करता है। जब पत्रकार था ये 2000, 5000, 10,000 ऐसा ब्लैकमेल करता था, अब लाखों करोड़ों रुपए में ब्लैकमेल करता है। इसका धंधा ही ब्लैकमेल करने का है और ये दलाल है। पूना में इसने क्या काम किया? सप्लाई का काम किया,
ये सप्लायर है, ये दलाल है, ये कभी भी कितने भी बड़ी पोस्ट पे चलेगा तो इसके धंधे नहीं छोड़ेगा, मेरा ऐसा स्पष्ट बोलना है। औरंगाबाद नामांतर पे क्या कहें? औरंगाबाद नामांतर तो इसने खुद ने, इसके वजह से औरंगाबाद का नाम चेंज हुआ। इसने बार बार बोला कि तुम में दम है तो इसको नाम चेंज करके बताओ। तुम कैसा करेंगे? जब तक कि मैं शक्ति कपूर हूं, मैं शक्ति कपूर जिंदा है, जब तक कि औरंगाबाद का नाम चेंज होने नहीं दूंगा। तुम में दम है तो करके बताओ। अरे ले, करके बता दिया उन्होंने। क्या करा तूने? और तूने बोला था शक्ति कपूर कि मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे भी औरंगाबाद लिखा है और डेथ सर्टिफिकेट पे भी औरंगाबाद लिखा रहेगा। अब क्या लिखेगा? क्या बाहर जाके दफन होता क्या? औरंगाबाद में तो रहेगा नहीं, तब कहाँ दफन होता तू? ऐसा कर तू हैदराबाद में चल जा और हैदराबाद वाले को यहाँ दफन करा दे, तो दोनों का बराबर हो जाएगा। अब मैं वंचित बहुजन अघाड़ी से खासदारगी लड़ रहा हूं। आप लोगों की माध्यम से मैं पूरे जिले को, पूरे तालुकों को और शहर को अदबन गुजारिश करता हूं कि विकास करने वाला शख्स आपके सामने है और ये बोलते हैं कि अफसर खान कुछ नहीं करेगा, अफसर खान को कुछ आता नहीं। अफसर खान सभागृह के अंदर 25 साल से सेना और बीजेपी से लड़ रहा है और डंके की चोट पे जिस भी वार्ड से अफसर खान चुन के आता वहां से चुन के आता है अफसर खान, जहां उसका खुद का मत नहीं है। अफसर खान का घर का कोई इंसान नहीं है। मुझे मेरी कौम और मिल्लत, मेरी माँ बहन जिता के देती है, इसलिए मैं डंके की चोट पे पूरी शिद्दत और ताकत के साथ काम करता हूं। और खासदार अगर बनता है तो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, टोपी के नाम पे मारा जा रहा है, इन सब को रोकने का काम करूंगा। और मोदी और अमित शाह कहते हैं कि संविधान हम बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, एनआरसी लाएंगे। अफसर खान मारा, अमित शाह और मोदी कान खोल के सुन ले, एक भी बिल तेरे को पास नहीं करने दूंगा, ऐसा मैं कहता हूं। और मेरे नेता बाला साहब अम्बेडकर भी वहां आ रहे हैं। जब तक के बाला साहब अम्बेडकर इस महाराष्ट्र में और इस देश में है, अमित शाह और मोदी, तेरे बाप में भी दम नहीं है कानून पास करने के। और अफसर खान तेरी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा और तेरा हर बिल रोकने का काम अफसर खान, हमारे नेता प्रकाश अम्बेडकर और हमारे जितने भी सीट चुनकर आते हैं उसको विरोध करेंगे और बिल पास होने नहीं देंगे। ऐसा मैं आपके माध्यम से बताऊं। आखिरी दिन है प्रचार का, कहाँ का रैली है, कैसी रूट है? देखिए, रूट हमारा पूरे मतदार संघ में, तीनों मतदार संघ में, हम अंदर गलियों में नहीं जाएंगे, मेन रोड से लोगों को ये बताएंगे कि हम रैली निकाले हैं और ज्यादा से ज्यादा तादाद में वंचित बहुजन अघाड़ी को वोट देकर बाला साहब अम्बेडकर के हाथ मजबूत कीजिए, अफसर खान के हाथ मजबूत कीजिए। अफसर खान चुन के आया बोले तो समझ लो कि पूरा जिला चुन के आया, पूरी कौम और मिल्लत चुन के आई, पूरे दलित समाज चुन के आए, सब समाज चुन के आए। क्योंकि अफसर खान एक ऐसा शख्स है कि रात के 2 बजे भी कोई फोन करा तो फोन उठाता है, पुलिस स्टेशन में नाइट ड्रेस में चला जाता है, ये सबको मालूम है। अनेक विकास के काम करता है, हर एक गोर गरीब लोगों के लिए जाता है, ये सब लोगों को मालूम है। तो मैं आपके माध्यम से फिर एक बार सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सलाम करता हूं, जय भीम करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुझे वोटिंग करें। मेरी निशानी है गैस सिलेंडर, बटन नंबर 4। वंचित बहुजन अघाड़ी को कामयाब बनाइए। वंचित बहुजन अघाड़ी की कामयाबी ये सारे जिले की, सारे समाज की कामयाबी रहेंगी, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। आने वाली 13 तारीख को सवेरे सब लोग उठ के फजर की नमाज पढ़ो। लोग जो मेरे दलित भाई है वो उन्होंने भी जाकर बाबा साहब को मिलकर, बाबा साहब को हार पहनाकर सब निकले, बड़ी तादाद में वोटिंग करें। और मुझे 13 तारीख को सुबह सुबह पहले ही बटन नंबर 4 दबाओ। ऐसा बटन दबाओ कि मैं लोकसभा में जाके मोदी और अमित शाह को तो ये हमारे, मैंने देखा है पिपली में हमारे एमपी है, 2 एमपी है, वो 2 एमपी 300 एमपी को भारी है बोलते। तो समाज के साथ में क्या हो रहा है? मासूम बच्चे और असद ओवैसी को बच्चे सर का ताज बोलते, और बच्चों का हाल क्या हो रहा है आप देखिए। बच्चों का हाल क्या हो रहा। तो दूसरे वो लोग ने खुद छुड़ाया, लोग को खुद के पैसों से छुड़ाया। सुभाष कोहली ने वो बयान दिया कि मैं इस पे नहीं हूँ। तो मेरा ये बोलने का मतलब, मुसलमानों आंखों खोलो। उसके बाद में एक हापुड़ जिला है दिल्ली के पास में, वहाँ मॉब लिंचिंग में लोग एक कासिम को शहीद कर दिए और एक बच गया। तो उसको एक सौरभ शुक्ला बोल के उसने गवाही भी दी और छोड़ा भी। फिर हमारे एमपी क्या कर रहे हैं? नहीं, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, कौम की बात कर रहे हो, कौन से कौम की बात कर रहे हैं? बच्चे जेल में, उसको 10 मिनट वो क्या बोलते, केस होने के बाद में रिहा हो गए, जमानत मिल गई, आरोपी रिहा हो गए। बाद में सौरभ शुक्ला और एडवोकेट ग्रोवर मैडम ने केस लड़के उनको 6 साल के बाद में इंसाफ दिलाया। तो कौन है हमारे वो?
शुक्ला बोले तो बमन हुआ, बमन पे तो आरएसएस हुआ, इनको तो आरएसएस आंखों में खटकता। हमारा जो काम करेंगे वो हमारा आदमी है ना। तो आपका बोलना क्या है, मेन मकसद क्या है आज इस बात करने का? मेन मकसद हम कौम से ये कर रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती इसके उसमें बातों में आए कि अपने बच्चों को, माँ बाप को परेशान मत करो। अभी मेरे को तो पूरा मालूम है, तुम्हारे यहाँ जानने, औरंगाबाद का ही बताता हूँ मैं। औरंगाबाद में मतीन को इतना कुत्ते के साथ मारे और 25 शेर थे बोलते, तो कहाँ थे शेर? और कल मैं देखा वो बच्चा किराड़पुरे के बच्चे को शहीद हो गया, उसका नामो निशान नहीं। तो कौन सी कौम है, कौन सी कौम की बात कर रहे हैं? जब अपने पे आ गए आप तो बोल रहे हसद उसी तो हर्रा पक्का। अभी वो बोल रहा है कि क्या मजलिस को मत देखो, इबादतगाह को मत देखो, वोट दो। यार कम से कम वो बुलडोजर वाले को तो देखो। अरे 5 साल से बुलडोजर पे लोगों को तकलीफ हो रही है, 5 साल से बुलडोजर चल रहा, तो 5 साल के अब इनकी कुर्सी आ रही तो बुलडोजर याद आ रही इनको। 5 साल से बुलडोजर चल रहा तो ये लोग कहाँ है? मैं यूपी जाता, हर तरफ जाता, कहीं देखा मैं। एक बार मैं यूपी गया तो मैं जा रहा था बरेली शरीफ गया तो 10 रुपये क्या बोलते रामपुर में, तो वहाँ उतर गया। वहाँ मेरे पहचान के दोस्त है, मैं फ़ोन लगाया, मैं डॉक्टर साहब मैं रामपुर आया, तो गाड़ी भेजे। मैं क्या उनके डॉक्टर साहब के पास बैठा, बोला क्या बोलते डॉक्टर साहब मेरे को आजम खान का घर देखना है। अरे बोले बहुत पुराना घर है, ऐसा क्या, देखिए क्या मिलने वाला है। आप मेरी बात गौर से सुनो, क्या मिलने वाला है? मतलब सिर्फ मेरे को बताओ, मैं जाके सिर्फ आजम खान के पुराने घर पे आके थूक क्या है, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। 2012 में वहाँ पे दंगा हुआ, पूरा मुजफ्फरनगर खाली होगा, आधा मुजफ्फरनगर खाली होगा, रहने के लिए लोगों को कुछ नहीं। एक टेंट, रिलीफ टेंट लगे हुए थे, उसमें भी फटे हुए टाट पट रहे थे, उसमें से ओस गिर रहा था। हमारे हिंदू भाई आप जैसे पत्रकारों ने बताया कि इधर बच्चे मर रहे और उधर 79 आमदार थे उस टाइम। यूपी में कितने आमदार थे? 79 आमदार थे, फिर भी बच्चे 52 बच्चे मरे, कोई देख नहीं। आजम खान खुद वहाँ गंदी नाच में देखते बैठा, और जब अपना टाइम आ गया तो कौम की बात करते। जब बच्चे मर रहे कहाँ थे ये? तो गलती किसकी है? मुसलमान लीडरों की गलती है। ये जो गलती है ना, मुसलमान लीडरों की गलती है। अब देखो यहाँ पे भी मैं देखा, अभी मैंने एक क्लिप डाला था, मैंने 450 के ऊपर लोगों ने, 450 के ऊपर लोगों ने देखे, लेकिन मेरे को क्या बोलते हैं कमेंट नेगेटिव नहीं आए। सब अच्छे नेगेटिव नहीं आए। तो क्यों? तो अब आता यहाँ बैठते अफसर खान ने पैसे दिया, ये दिया, इनके दिमाग में ये बैठा है। अरे हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? देखो आज कौम की तरह महंगी कितनी है, कौम हम दे रहे काहे के लिए, लोट काहे के लिए देते, हम काहे के लिए देते? अब तो अफसर खान जैसा मैं जो आया, मैं यहाँ पे औरंगाबाद के ताल्लुक से आप कहना क्या चाहते हो? ये कहना ये चाहता हूँ कि कौम को देखो, मैं इसलिए आया, अफसर खान मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, एक अफसर खान में कौम का दर्द है, तो कौम का दर्द के खातिर मैं आया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपस में दुश्मनी पैदा मत करो, आपस में ये मत करो, क्या उल्टी सीधे बातें करे। कोई नहीं आता, अभी बच्चा वहाँ शहीद होगा, कोई नहीं आया। ठीक है, शुक्रिया बहुत।